हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमेजिंग बुक क्लब। हमारी आज की वीडियो द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक पर है। ये बुक जॉर्ज सैमुअल द्वारा लिखी गई है और ये इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक है। इसके साथ ही ये बहुत सारे लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट की जा चुकी है और बहुत सारे कंट्रीज में अवेलेबल है। ये बुक हमें पर्सनल सक्सेस, मनी प्रिंसिपल, वेल्थ क्रिएशन, पर्सनल गोल्स, कंपाउंडिंग इफेक्ट, बिजनेस के बारे में बहुत सारे प्रिंसिपल्स बताती है और इनमें से कुछ प्रिंसिपल्स को अगर हम अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो हम ईजिली अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एंशिएंट ह्यूमन सिविलाइजेशन अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखती थी और उसके साथ साथ अपने फाइनेंशियल गोल्स और वेल्थ को कैसे अचीव कर लेते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें और शेयर करें। और इसके साथ साथ अगर आप ऐसी और भी बहुत सारी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। बेबीलोन नाम का एक देश हुआ करता था जो कि एंशिएंट टाइम का सबसे अमीर देश था और ये अपने दम पर अमीर बना था। इसका कारण ये था कि यहाँ के लोग बहुत सारी कलाओं में यानी कि स्किल्स में वेल डेवलप्ड थे। हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ये लोग बहुत ही समझदार थे। बेबीलोन के लोग बहुत ही आर्टिस्टिक और स्किल्ड पर्सन्स थे। इस स्टोरी की शुरुआत दो दोस्तों से होती है जो आपस में बात कर रहे होते हैं। इन दोनों दोस्तों ने अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ काम काम और काम में बिता दी है, लेकिन अब भी उनके पास कुछ भी नहीं है। इस स्टोरी की शुरुआत में कोबी बंसीर से कुछ पैसे उधार मांगने आता है, पर बंसीर के पास भी पैसे नहीं होते। इन दोनों दोस्तों के पास कोई पैसा नहीं था, ना ही कोई सेविंग थे, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट था। इन दोनों का गुजारा बहुत ही मुश्किल से चल रहा था। दोनों जन सोच रहे थे कि हम रोज़ हार्ड वर्क करते हैं पर फिर भी हम अमीर नहीं बन पा रहे हैं। ऐसे ही बात करते हुए उन्हें अपने पुराने दोस्त सरकार का याद आता है जो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बन चुका है। वो सोचने लगते हैं कि वो अरकाद भी उन्हीं के जैसा था, पर वो इतना अमीर कैसे बन गया। फिर दोनों जन अपना मन बनाते हैं कि हमें भी अब अमीर बनना है, इसीलिए वो एक साथ बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी अरकाद से मिलने जाते हैं। फिर दोनों दोस्त अरकाद से मिलते हैं और उससे सवाल पूछते हैं कि तुम इतने अमीर कैसे बन गए। फिर अरकाद अपनी स्टोरी बताता है। पहले अरकाद भी काम काम और सिर्फ काम किया करता था, पर फिर भी उसके पास कुछ भी नहीं हुआ करता था। वो अपनी नौकरी में एक पर्सन से मिला जिसका नाम अलगमाश था, जो उधार में पैसा दिया करता था। अरकाद ने भी अलगमाश से सेम सवाल पूछा कि वो इतना अमीर कैसे बना, तो अलगमाश ने पहला सबक सिखाते हुए उसे जवाब दिया, अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा हमें अपने पास रखना चाहिए। अलगमाश ने बताया कि खुद को पहले पे करना सीखो, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा खुद को पे करो और बाकी 90% पैसों से अपने घर का खर्च चलाओ। इस तरह अरकाद ने 10% इनकम बचाने की आदत डाल ली और जब उसके पास थोड़ा पैसा जमा हो गया तो वो फिर से अलगमाश से सलाह लेने पहुंचा। फिर अलगमाश ने दूसरी बड़ी सीख दी। उसने कहा, जो तुमने पैसे जमा किए हैं उन्हें इन्वेस्ट करो और उन लोगों से सलाह लो जो उस काम में एक्सपीरियंस्ड हो। फिर कुछ समय बाद अलगमाश अरकाद से मिलने जाता है, देखने के लिए कि वो क्या कर रहा है उन पैसों से। अलगमाश अरकाद से पूछता है कि उसने जो पैसे इन्वेस्ट किए थे, उससे जो पैसे कमाए उसने उसका क्या किया। फिर अरकाद बताता है कि उसने उन पैसों से बहुत बड़ी दावत दी। उसने उन पैसों से कपड़े भी खरीदे और बहुत जल्द वो अपनी सवारी के लिए एक गधा भी खरीदने की प्लानिंग बना रहा है। यहाँ पर अलगमाश ने अरकाद को तीसरी बड़ी सीख दी। उसने कहा, सोने से सोना बनाना चाहिए और अपनी रिटर्न्स को डबल करना चाहिए। इस तरह अरकाद ने अपने दोस्तों को 3 तरीके बताए जिससे वो अमीर बन सकते हैं। इसके अलावा इस स्टोरी में अरकाद ने 7 और तरीके बताए जिनसे अमीर बना जा सकता है। 7 तरीके जिनसे फर्ज को मोटा किया जा सकता है। इसमें पहला तरीका है, अपने कमाए हुए 10 सिक्कों में से 9 सिक्के ही खर्च करें और 1 सिक्का हमेशा बचाएं। आप देखेंगे कि आपका बैग कैसे जल्दी से भरना स्टार्ट कर देगा। अपनी इनकम का 10वां हिस्सा बचाएं और 90% इनकम से अपने घर के खर्चे चलाएं। इससे आप बहुत जल्द देखेंगे कि आपके पैसे बहुत जल्दी बढ़ने स्टार्ट कर देंगे, आपका पर्स मोटा होता चला जाएगा। सेकंड रूल है, अपने खर्चों को कंट्रोल करना। बाकी के पैसों का सही इस्तेमाल करें, अपनी इच्छाओं को ज़रूरतें ना समझें।
याद रखें कि आपको 90% इनकम ही खर्च करनी है और 10% इनकम बचाना है। रूल नंबर 3, मल्टीप्लाई योर मनी। अपने पैसों को बढ़ाएं। पैसों को ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जिससे वो और पैसा लाएं, फिर उनको ऐसी जगह इन्वेस्ट करें कि उससे और ज़्यादा पैसा आए। ऐसे ही करते करते आपके पैसे बढ़ेंगे। पैसे बढ़ाने के लिए आप लोन दे सकते हो, गोल्ड बाय कर सकते हो, सिल्वर बाय कर सकते हो और कोई भी ऐसी चीज़ जिससे पैसा आपका बढ़े, भले ही स्लो स्पीड में बढ़े। बस आपको ये रूल याद रखना है कि आपका पैसा आपके लिए काम करे। रूल नंबर 4, प्रोटेक्ट योर इन्वेस्टमेंट एंड मनी। यानी अपनी इन्वेस्टमेंट और पैसों की रक्षा करो। जो पैसा आप इन्वेस्टमेंट से कमा रहे हो उसे अपने घर पे डेली के खर्चों में ना इस्तेमाल करें, बल्कि उसे आगे भी इन्वेस्ट करते जाएं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ गाइडेंस चाहिए तो इसके लिए एक्सपर्ट्स की हेल्प लें। रूल नंबर 5, अपना खुद का घर खरीदें। हमारे पास रहने के लिए हमेशा अपना घर होना चाहिए। आप अपने घर को इन्वेस्टमेंट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने घर के कुछ कमरों को किराए पर दे सकते हैं, जिससे आपको एक्स्ट्रा इनकम आने लगेगी। रूल नंबर 6, अपनी फ्यूचर की इनकम को इंश्योर करें। इसके लिए आप इन्वेस्टमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जिससे आपकी इनकम परमानेंट हो जाए। अपने पैसों को पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी है जिसमें आपको परमानेंट एक पेंशन दी जाएगी जो आपकी ओल्ड एज में मिलेगी। इसके अलावा और भी बहुत सी गवर्नमेंट की स्कीम्स है जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपनी इन फ्यूचर इनकम अश्योर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपनी पैसिव इनकम भी सेटअप कर सकते हैं। जैसे कि पैसिव इनकम सेट करने के लिए आपको थोड़ी सी प्रॉपर्टी बाय करनी होगी और उस पर बिल्डिंग बना के आप उसे रेंट पे दे सकते हो, जिससे आपको एक परमानेंट इनकम आने लगेगी। इसी तरह आप बहुत सारी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं जिससे आपको काम करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रूल नंबर 7, अपनी अर्निंग की कैपेबिलिटी को बढ़ाएं। अपनी अर्निंग की कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए नॉलेज गेन करते रहें, यानी कुछ ना कुछ नया सीखते रहें ताकि आपकी अर्निंग कैपेबिलिटी भी बढ़ती रहे। क्योंकि जब आप उस न्यू नॉलेज का इस्तेमाल करेंगे अपने फ्री टाइम को वाइजली यूज़ करने के लिए, तो उससे आपकी अर्निंग बढ़ेगी। एक रूल याद रखें, जो आज आप काम कर रहे हैं उसी के ऊपर आपका फ्यूचर डिपेंड करता है। इसीलिए हमें अपने टाइम का सही इस्तेमाल करना चाहिए। जब हम फ्री बैठे हैं तो हम उस टाइम को यूज़ कर सकते हैं, कुछ न्यू नॉलेज गेन कर सकते हैं, बुक पढ़ सकते हैं या फिर कोई न्यू स्किल और कोर्स कर सकते हैं, जिससे हमारी अर्निंग कैपेबिलिटी भी बढ़ेगी और हमारे पास पैसा भी ज़्यादा आएगा और हम ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, ज़्यादा पैसा कमाएंगे। इस तरह अरकार ने राजा के सिलेक्ट किए हुए 100 लोगों को अमीर बनने का रहस्य बताया। इस पर एक आदमी ने पूछा कि किस्मत के बारे में क्या आपका ख्याल है। उन 100 लोगों में से एक आदमी उठकर बोला कि लकी होना भी जरूरी है। अमीर बनने के लिए लकी होना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इस पर अरकाज जवाब देता है कि अगर लकी होने से ही अमीर बना जा सकता है तो गैम्बलिंग करने वाले धरती के सबसे अमीर इंसान होते हैं। क्या आप किसी ऐसे आदमी को जानते हैं जो गैम्बलिंग करता हो और वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन गया है? इस बात का जवाब किसी के पास नहीं था। तो अरकाज समझाता है कि लकी होना इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। फिर अरकाज कहता है कि लक को वो लोग अट्रैक्ट करते हैं जो आज का काम कल पर नहीं छोड़ते, जो लेजी नहीं होते और वो काम आज के आज ही ख़त्म कर देते हैं। जो लोग अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानने में फेल हो जाते हैं वो कभी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो पाते और वो कभी भी अमीर नहीं बन सकते। इसीलिए हमें अपॉर्चुनिटीज़ पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि उसी से लक अट्रैक्ट होता है। अपॉर्चुनिटी कई तरह की होती है, चाहे वो बिज़नेस करने की हो या फिर काम करने की, जो हम एक्स्ट्रा टाइम में कर सकते हैं जब हम फ्री हों, और भी कई अपॉर्चुनिटीज़। अगर हम इनका फ़ायदा उठाते हैं तो ही हम कामयाबी की तरफ एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टोरी है वो एक कैमल ट्रेडर की है। इस स्टोरी से हमें पता लगता है कि हम कैसे अपने सारे उधार चुका सकते हैं और डेब्ट फ्री लाइफ जी सकते हैं। इस स्टोरी में 5 सिद्धांत बताए गए हैं जिनको हम फॉलो करके इजीली डेब्ट फ्री लाइफ जी सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को सुधार सकते हैं। तो चलिए इन 5 नियमों पर ज़रा गौर करते हैं। रूल नंबर 1, सेविंग 10% ऑफ योर इनकम फॉर सेविंग। रूल नंबर 2, लिस्ट बनाएं उन लोगों की जिनको आपने पैसे देने हैं। रूल नंबर 3, आप उन्हें बताएं कि आप कैसे उनका पैसा चुकाने वाले हैं ताकि वो भी
निश्चिंत हो जाएं। रूल नंबर 4, अपनी इनकम का 20% कर्ज चुकाने के लिए इस्तेमाल करें। रूल नंबर 5, अपने इनकम के 70% हिस्से से ही अपने घर का खर्च चलाएं। ये थे 5 गोल्डन रूल जिनकी मदद से आप कर्ज से मुक्ति पा सकते हो और साथ ही में फाइनेंशियली फ्री भी हो सकते हो। द रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन की बुक समरी, जिसमें सिंपल से रूल बताए गए हैं जो आज की मॉडर्न लाइफ में भी हम इजीली इम्प्लीमेंट करके फाइनेंशियली फ्री बन सकते हैं और साथ ही साथ कर्जों से भी मुक्ति पा सकते हैं। तो आपको ये बुक कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो ज़्यादा अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको और जब मिलते हैं नेक्स्ट बुक समरी में, जिसमें मैं कुछ और भी बढ़िया बुक्स लेकर आऊँगा और आपके साथ उसकी बुक समरी भी शेयर करूँगा। तब तक